नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 6 मई 2021। बहुत ही फ्लैट और डल थी मार्केट आज वीकली एक्सपायरी के दिन। वही चीज़ आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो में दिखाई पड़ रही है। अगर आप एडवांसिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें, 930 स्टॉक्स, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर 770। ऑल्दो निफ्टी 50 में देयर वाज स्टिल सम अमाउंट ऑफ मोमेंटम इन स्पर्ट्स। उसको हम लोग चार्ट पर देखेंगे दोस्तों। पहले ब्रॉडर इंडाइसेस देखते हैं हुआ क्या। तो दोस्तों अगर हम लोग निफ्टी बैंक देखें, ऑलमोस्ट फ्लैट 0.13% की तेजी। निफ्टी 50 में देर वो स्टिल स्पर्ट्स में थोड़ी थोड़ी तेजी आ जाती थी, उसके बाद फ्लैट रहती थी। चार्ट पे देखेंगे, अच्छे समझेंगे। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कुछ बाइंग डेफिनेटली दिखाई पड़ रही थी। और ऐसा नहीं है ये फ्लैट कारोबार सिर्फ इंडियन मार्केट्स में दिखाई पड़ रहा है। जनरली मई का जो मंथ होता है उसमें आपको ज़्यादा मार्केट में तेज़ी दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि ग्लोबल पार्टिसिपेशन भी बहुत लिमिटेड होता है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो 0.01% की गिरावट, 1 पॉइंट की। अगर हम लोग बात करें अदर मार्केट्स की, 8.35, 3.44। तो बेसिकली पूरी की पूरी वर्ल्ड अक्रॉस मार्केट्स आर रनिंग एब्सोल्युटली फ्लैट। लेकिन आज के दिन दोस्तों कुछ स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई पड़ी, जिसमें ये थे स्टील सेक्टर के कुछ स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को, टाटा स्टील। ऑल्दो बाय दी मिड डे इन सभी स्टील सेक्टर्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई पड़ी। इसके अलावा हीरो मोटरकॉर्प, टाटा मोटर्स में भी अच्छी खासी तेज़ी थी आज। एंड विप्रो वॉज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप गेनर्स। टॉप लूजर्स दोस्तों जिसमें कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, वो थे पावर ग्रिड, यूपीएल, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व। दोस्तों यूपीएल पिछले दिन वाज अमंग द टॉप गेनर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मार्केट में दोस्तों जनरली क्या हो रहा है कि बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज के चलते मार्केट में नीचे के लेवल पे बाइंग होती है और ऊपर के लेवल पे तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो मार्केट में इस समय आपको काफ़ी कॉशियस रहना है। और जिस स्टॉक में आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपने उसको ट्रेडिंग बेट के रूप में लिया है, इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं लिया है, सिर्फ ट्रेड करने के पर्पज से लिया है, तो मेरे हिसाब से टाइम से प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो मार्केट कर लेगी, क्योंकि दोस्तों मार्केट चल रही है रेंज बाउंड होने के नाते मार्केट डिप्स पे ले रही है, हाई पे सेल कर रही है, डिप्स पे ले रही है, हाई पे सेल कर रही है, डिप्स पे हाई पे सेल। तो बेसिकली दीज आर दी एक्सक्यूजेज जहां पर आपको डिप्स पे बाय करना है। जिस दिन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़े उस दिन आपको वहां पर फ्रेश बाइंग कर लेनी है, एक्यूमुलेशन कर लेना है, और उसके बाद आराम से आप अपना 10 to 15 to 20% लेकर के प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। ऐसा आज कई सारे स्टॉक्स में दिखाई पड़ा। ऐसा ही आज आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन में दिखाई पड़ा। ऐसा ही आज स्टील सेक्टर के स्टॉक्स लाइक JSW स्टील में दिखाई पड़ा। अच्छा, कल के दिन ल्यूपिन एंड सन फार्मा काफी तेजी से भाग रहे थे कल के दिन, और आज के दिन इसमें भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि निफ्टी 50 एक बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड में चल रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल में फंसा हुआ है निफ्टी, और उसमें ही वो ट्रेड कर रहा है। और जब तक कि वो उसको तोड़ेगा नहीं, या फिर ऊपर के लेवल पे नीचे के लेवल पे खास मोमेंटम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो मार्केट इज लुकिंग स्ट्रांग, और ऐसा लग रहा है फिर से 15,000 के लेवल्स की तरफ मार्केट बहुत ही जल्दी जा सकती है। और दोस्तों जैसा कि आज मैंने बताया कि आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो मार्केट में निफ्टी में फिर भी स्पर्ट्स में आपको तेजी दिखाई पड़ रही थी। 1 स्पर्ट एंड द सेकंड स्पर्ट जो कि लास्ट के आधे घंटे में दिखाई पड़ा। लेकिन निफ्टी बैंक वाज एब्सोल्युटली फ्लैट। निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं दोस्तों। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट दोस्तों। एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द डे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। देर वॉज स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस, लेकिन उसको भी आप वीकनेस नहीं कहेंगे। स्टार्टिंग में जो आधे 1-1.5 घंटे में रही उसको आप वीकनेस नहीं कहेंगे। बट येस, मोस्ट ऑफ द डे द मार्केट वॉज एब्सोल्युटली फ्लैट। और बेसिकली आज ऑप्शन राइटर्स के लिए, जिन्होंने ऑप्शन राइट कर रखे थे, या फिर जो बिग प्लेयर्स हैं, उनके लिए मार्केट वॉज वेरी कॉन्ड्यूसिव, क्योंकि आज के दिन प्रीमियम अच्छा खासा डिके हो रहा था बिकॉज ऑफ रेंज बाउंड मार्केट। अब ये एक्सपायरी तो खत्म हो गई। अब आगे वाली एक्सपायरी दैट इज 12 मई के लिए हम लोग क्या कार्रवाई करें, क्या सोचें। तो दोस्तों अभी जो डेटा आपको दिखाई पड़ रहा है 12 मई का, ये बहुत ही क्रूड फॉर्म में, मतलब इसमें अभी कोई पोजीशन ज़्यादा खास बनी नहीं है। अब ये पोजीशंस बनेंगी कल, और मोस्टली बनेंगी मंडे को, तब आपको इससे कोई एक बेहतर एनालिसिस या फिर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। लेकिन एक चीज़ जो कि आपको ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए वो है पुट कॉल रेशो, जो कि बता रहा है ऑलमोस्ट 0.92। मतलब इसमें कोई ज़्यादा खास हरकत दिखाई नहीं पड़ रही है कल के दिन पे। और अगर कल के दिन पे कुछ होता है तो ऑफ कोर्स नई पोजीशंस बनेंगी, और उसके बेसिस पे ही आप फर्दर डिसीजन और डायरेक्शन लेंगे। एक बार क्विकली बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जहां पर निफ्टी का पुट कॉल रेशियो वाज 0.9, वहीं पर यहां पे बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इज 1, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार ही दर्शा रहा है। और इसमें फ्रेश पोजीशन जब बनेंगी तभी आपको पता चलेगा कि इसमें हम लोग को किस डायरेक्शन में ट्रेड या फिर स्प्रेड्स बनाने हैं।
अब दोस्तों आपका एक क्वेश्चन काफ़ी लाजमी हुआ कि सर आज FII DIAs ने क्या करा। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद 4-5 दिनों के बाद FIIs ने करी है सेलिंग 1222 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स के, और DIAs ने आज करी है सेलिंग। दोस्तों मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज वाला कार्रवाई चल रही है। FIIs क्या कर रहे हैं, जिस दिन डिप्स आ जाती हैं 2-3 दिन बार बेचने के बाद जहां पर वैल्यू दिखाई पड़ती है वहां फ्रेश बाइंग कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां पर सेलिंग कर रहे हैं। बेसिकली ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रेंड ऑफ मार्केट। तो आज के दिन FIIs ने करी है बाइंग एंड DIAs ने करी है सेलिंग, जो कि पिछले 2-3 दिनों से बाइंग कर रहे थे। तो दोस्तों क्विकली नजर डालते हैं आज की गुड न्यूज़ पे। गुड न्यूज़ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आज इंडियन फार्मर्स के लिए, इंडिया क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। सो दोस्तों इंडिया में मानसून का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है इंडिया की इकोनॉमी पे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि मानसून विल रीच केरला ऑन 1 जून, मतलब बहुत ही जल्दी मानसून पहुंचने वाला है इंडिया में, जिसके चलते फर्टिलाइजर स्टॉक्स, एग्री बेस्ड स्टॉक्स लाइक एस्कॉर्ट्स या फिर एग्री बेस्ड स्टॉक्स वाले इससे रिलेटेड स्टॉक्स, FMCG, कंज्यूमर्स, तो दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक्स में आपको तेजी दिखाई पड़ सकती है जैसे ही मानसून का ऑनसेट आएगा, उससे पहले ही। इसके अलावा दोस्तों रिगार्डिंग कोविड के फ्रंट पे एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगले 2 दिनों के अंदर अंदर रशिया स्पुतनिक 5 के काफ़ी सारे डोसेज इंडिया में भेजने वाला है विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 days, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दी कोविड स्ट्रगलिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर इतने ज़्यादा केसेज ऑन डेली बेसिस पे आ रहे हैं, 4 लाख केसेज एवरी डे। माय गॉड, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। इसके अलावा दोस्तों अगर Q4 के रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करें तो IIFL फाइनेंस के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए हैं, और नेट प्रॉफिट एक सेकेंड, रेवेन्यू वाज अप 22%, रेवेन्यू ऊपर आया है। और दो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 247.6 करोड़ वर्सेस 58.7 करोड़, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी आपको 4 टाइम्स दिखाई पड़ रही है, 4 टाइम्स 400%, जबकि रेवेन्यू आपको 22% अब दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और हम लोग बात करें अमर राजा बैटरी को लेकर के, कुछ दिनों पहले कुछ अटकलें चल रही थी कि उनकी प्लांट्स बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, कुछ मतलब इस प्रकार का अटकलें चल रही थी कि उनके प्लांट्स बंद हो जाएंगे। लेकिन आंध्रा हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है और एक बड़ी रिलीफ दी है कंपनी को, और कहा है कि जो उन्होंने स्टे ऑर्डर निकाला है कि कंपनी के जो प्लांट हैं वर्किंग कंडीशन पे रहेंगे एंड देयर विल बी नो शटिंग हैपनिंग। वैसे भी दोस्तों इस समय अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वैसे ही प्रॉब्लमें चल रही हैं, तो ऐसे में कोई भी फैक्ट्री को बंद करना बहुत ही रिस्की है। इसके अलावा दोस्तों कोफोर्ज के रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट इज़ अप 8%। अच्छा, कोफोर्ज के रिजल्ट्स मैं सोच रहा था थोड़े से ज़्यादा बेहतर आएंगे, बट नेट प्रॉफिट सिर्फ 8% ऊपर है, रेवेन्यू 6% ऊपर है। ऐसा लग रहा था कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे, मतलब बम्पर रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स तो अभी भी खराब नहीं है, रिजल्ट्स आर नॉट बैड। और 13 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया, जिसकी कि रिकॉर्ड डेट इज़ 19 मई। अगर आप लोग कोफोर्ज को होल्ड कर रहे हैं सो होल्ड करिए। इसके अलावा SRF, जो कि मेरा एक पसंदीदा शेयर है, आई डोंट नो मैंने इसके बारे में टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया कि नहीं किया इसके रिजल्ट्स को। तो नेट प्रॉफिट इज 100% अप। अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करें, नेट प्रॉफिट इज 140% अप। इन दोनों रिजल्ट्स को शायद मैंने आपके साथ पहले शेयर कर रखा है। अच्छा दोस्तों, एक बात करते हैं नॉट सो गुड न्यूज़ की। तो जो डेल्टा कॉप है, जो कि डेल्टा कॉप जिनको नहीं मालूम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इंडिया में एक ही कंपनी है जो कसिनोज को रन करती है, जिसका नाम है डेल्टा कॉप। और डेल्टा कॉप कसिनो को रन करती है गोवा में। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार के कोविड केसेस चल रहे हैं, जो लॉकडाउन है गोवा में वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। फिलहाल 16 मई तक द कसिनोज विल रिमेन शट। और जो लोग पसंद करते हैं, वैसे भी समय मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ट्रैवल बैन ही हो रखा है, तो डेल्टा कॉप जैसे स्टॉक को एक ज़बरदस्त झटका लग सकता है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इससे आपका होराइजन भी वाइड होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, स्मैश करें लाइक बटन। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।